गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सत्र में इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा विधायक जो सूत्र है उसका सामान्य परिचय और उस सूत्र के जो मुख्य 3 शब्द है उसमें से आस्यम अर्थात उच्चारण स्थानानि, उस उच्चारण स्थानानि जितने भी हैं उन सभी स्थानों का परिचय किया। उसी सूत्र में आगे बढ़ते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी के पंक्तिशः अध्ययन के अंदर जो द्वितीय और अंतिम महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है यत्न, तुल्यास्य प्रयत्नम। तो वो जो यत्न है वो 2 प्रकार का है। पंक्तिशः हम देखेंगे तो लघु सिद्धांत कौमुदी के पंक्ति के अनुसार कहते हैं यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाह्यश्च। जो यत्न है वो 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतरो बाह्यश्च 2 प्रकार के यत्न। अब यत्न और प्रयत्न 2 शब्द हैं, दोनों में एक सामान्य भेद रेखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर डिफरेंट। यत्न अर्थात सामान्य मेहनत, बहुत सरलता, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रयत्न मतलब प्रकृष्ट यत्न, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो, उसे प्रयत्न कहते हैं। तो यह सूत्र में प्रयत्न की बात हुई है, यत्न की नहीं हुई है। तुल्य आस्य प्रयत्नम। अब वो यत्न 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न किसको गिनती करना है? आभ्यंतर जो है वह प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य यत्न। तो आभ्यंतर क्या है? जो उच्चारण से पूर्व होने वाला प्रयत्न, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। हमारी नाभि में से हमारी जठराग्नि एक वायु को फोर्स करेगी, फेफड़े से होकर के श्वसन प्रक्रिया से कंठादि शब्द ये अंग है उसका स्पर्श करेगी। वहाँ तक का जो प्रयत्न है वो प्रकृष्ट यत्न है। क्योंकि आप देखते हैं जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उस समय हमें ज़्यादा मेहनत लगती है उतरने के बजाय। जब हम उतरते हैं उस समय हम इजीली उतर सकते हैं, लेकिन पर्वत चढ़ने में हमें बहुत दिक्कतें होगी, थकान लगेगी, पैर दर्द करेंगे, सूजन आ जाएगी। लेकिन उतरते समय हम इजीली उतर जाते हैं। इसलिए नाभि में से उस वायु को कंठादि स्पर्श स्थान तक ऊपर लाना है, तो उसलिए वो ज़्यादा यत्न होगा, इसलिए वह प्रयत्न। आभ्यंतर उच्चारण से पूर्व, अर्थात किसी भी उच्चारण स्थान के स्पर्श से पूर्व स्पर्श हुआ तो तुरंत किसी न किसी वर्ण की उत्पत्ति हो जाएगी। तो उससे पूर्व होने वाला जो प्रयत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न है। और उसके बाद में उत्पत्ति के बाद, उच्चरित होने के बाद में जो होने वाला प्रयत्न है वो बाह्य प्रयत्न है। अर्थात कंठ से बाहर निकलने के लिए जो भी स्पर्शादि गतिमान प्रयत्न होते हैं या यत्न क्रिया होती है
वो क्रिया जो है वो बाह्य यत्न के अंदर गिनती होगी। तो सूत्र में उच्चारण स्थान और प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान होने चाहिए, तो ही सवर्ण संज्ञा होगी और तो ही सवर्ण दीर्घ संधि होगी। अकः सवर्णे दीर्घ, उस सूत्र से संधि होगी। ठीक है, तो हम आज वो दोनों प्रकार के प्रयत्न हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहला प्रयत्न है वो है आभ्यंतर। दो प्रकार है, आभ्यंतर और बाह्य। लघु सिद्धांत की पंक्ति को हम देखेंगे तो उसमें आगे बताते हैं आद्यः पंचधा। आद्य अर्थात जो दो प्रकार के प्रयत्न हैं, उस दो प्रकार के प्रयत्न में क्रम में जो सबसे पहला है वह प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा 5 प्रकार का है। पंक्तिशः देखेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति देखते जाइएगा। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। 2 प्रकार के यत्न हैं, आभ्यंतर और बाह्य। उस 2 प्रकार के प्रयत्न में आद्य जो सर्वप्रथम है क्रम में, वो आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा 5 प्रकार का है आभ्यंतर प्रयत्न। कौन से हैं? तो स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत, संवृत, भेदात्। ये 5 प्रकार से है। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत। यह 5 प्रकार से वो डिवाइड होता है। उन प्रत्येक 5 को अलग अलग रूप से हम देखते हैं। आगे वाली पंक्ति उसी को बताती है। तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शाणाम। उस 5 प्रकार में से सबसे पहला जो स्पृष्ट प्रयत्न है वो किन वर्णों का होता है या किस वर्णों की उत्पत्ति के लिए होता है, तो वो बताते हैं स्पृष्टानाम। स्पृष्ट का अर्थ ही होता है स्पर्श, अर्थात कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन 5 वर्णों के जो 25 वर्ण हैं वो सभी किसी न किसी अंग के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। अतः इन सभी वर्णों का प्रयत्न स्पृष्ट है। क से लेकर म तक के सभी वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं। किसी न किसी अंग के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, अतः ये सभी स्पृष्ट है। इन सभी का प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न है। दूसरा प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट। ईषत् अर्थात थोड़ा सा, हल्का सा स्पर्श। स्पर्श तो होता है दोनों में, स्पृष्ट में और ईषत् स्पृष्ट में, लेकिन स्पृष्ट में है वो उस वर्ण की उत्पत्ति के लिए संपूर्ण अंग का स्पर्श होता है, जबकि इस ईषत् स्पृष्ट में हल्का सा किसी अंग से स्पर्श होके उत्पन्न होता है। तो ईषत् ऐसा शब्द लगाया। जिस वर्ण को के उच्चारण के लिए ईषत् थोड़ा सा स्पर्श हो, वैसे वर्णों को ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न वाले कहे जाते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति में ईषत् स्पृष्टम
अंतस्थानाम, जो अंतस्थ वर्ण हैं वो सभी अंतस्थ वर्ण ईषत् स्पृष्ट है। तो अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? य, व, र, ल। तो प्रश्न होना चाहिए कि ये भी जो है वो किसी न किसी अंग के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, तो इसका स्पर्श में क्यों गिनती नहीं हुआ? तो वो बताते हैं ईषत् स्पृष्ट है, संपूर्ण स्पर्श नहीं होता। उदाहरण से देखेंगे, जैसे जब उच्चारण करते समय पवर्ग का प उच्चारण करेंगे तो उस पकार का उच्चारण करने के लिए हमारे दोनों होठ संपूर्ण रूप से स्पर्शित होते हैं। दोनों होठों का जुड़ाव संपूर्ण होता है। लेकिन जब हम वकार का उच्चारण करेंगे तो उस समय होठ का तो स्पर्श होगा, लेकिन जैसा स्पर्श पकार के उच्चारण के लिए जितना होता है उतना वकार के उच्चारण के समय नहीं होता। अतः वो स्पृष्ट तो है लेकिन ईषत् स्पृष्ट है, संपूर्ण रूप से स्पृष्ट नहीं है। अतः उसको स्पृष्ट की तालिका में गिनती नहीं होती है। तो स्पृष्ट है वो कवर्ग से पवर्ग तक 25 वर्ण स्पृष्ट है। य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण है वो ईषत् स्पृष्ट है। तो इन सब का प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट रहेगा। उसके बाद में है ईषत् विवृत। विवृत यानी कि मुंह के अंदर का जो भाग है, दांत से लेकर कंठ तक का जो भाग है उसका खुलाव, उसका जो खुलाव है उसको विवृत कहते हैं। वो 3 प्रकार से है, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। ईषत् विवृत माने कि जिस वर्णों के उच्चारण के लिए मुंह में जो अंदर का भाग है, मुंह के अंदर का भाग वो हल्का सा खुलेगा, वैसे प्रयत्न को ईषत् विवृत प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न माने कि क्रिया, मेहनत, वो आप ध्यान रखना है कि उसको प्रोनाउंस करने के लिए अंदर का भाग कितना प्रयत्न करेगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं खोलेगा। कितना खुलेगा? हल्का सा मुंह के अंदर का भाग खुलेगा। जैसे लघु सिद्धांत की पंक्ति के अनुसार देखेंगे, ईषद् विवृत्तम ऊष्मणाम। ऊष्म वर्ण जो है उन सभी ऊष्म वर्णों का ईषद् विवृत्त प्रयत्न है। तो ऊष्म वर्ण कौन से हैं? श, श, स, ह। ये जो है वो ऊष्म वर्ण है। तो इन सब के उच्चारण के समय आप स्वयं प्रयत्न कीजिएगा और स्वयं आपके अनुभव के आधार पर आपको जो फील होता है, अनुभूत होता है, उसके आधार पर निर्णय कीजिएगा कि हाँ सही है। ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान, जो ध्वनि विज्ञान इतनी बारीकी से देखकर, सोचकर, समझकर जो लिखा है वो आज से हजारों साल पहले लिखा हुआ भी आज तक वही है, कुछ उसमें बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, स्वयं प्रयत्न कीजिएगा और निर्णय कीजिएगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह के अंदर का भाग हल्का सा खुलेगा वैसे प्रयत्न को ईषद् विवृत्त प्रयत्न कहते हैं। जैसे श, श, स, ह, इन ऊष्म वर्णों के उच्चारण के लिए ईषद् विवृत्त प्रयत्न होता है। इनमें अंदर का जो भाग है वो हल्का सा खुलता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 में से हमारे 3 आभ्यंतर प्रयत्न।
चौथा जो प्रयत्न है वो है विवृत्त। विवृत्त जो है वो पंक्तिशः ऐसा बताते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, विवृत्तम स्वराणाम। जो विवृत्त स्वर जो है, विवृत्त यत्न जो प्रयत्न है वो स्वरों का है। यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में जब कभी भी स्वर की बात होती है तो स्वर अर्थात मूल स्वर उसका ही ग्रहण करना। सामान्य संस्कृत में स्वर की गिनती में ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त आदि सभी का ग्रहण हो जाता है, लेकिन जब लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर का ग्रहण करना है तो या तो अक प्रत्याहार से या अच प्रत्याहार से ग्रहण होगा। तो अच प्रत्याहार होगा तो संपूर्ण स्वरों का ग्रहण है, या केवल स्वर ऐसा कहीं भी लिखा है तो उसमें अ, ई, उ, ऋ, ऋ ये अक प्रत्याहार का ग्रहण करना है। तो ये बताते हैं कि यह जो स्वर जो प्रयत्न है वह स्वर वर्णों के उच्चारण के समय होता है, और उस समय मुंह मध्यम रूप से खुलता है। मुंह के अंदर का जो भाग है वो मध्यम रूप से खुलता है। अ, ई, उ, ऋ, लृ। ठीक है, तो यह प्रयत्न है विवृत्त। परंतु संवृत्त प्रयत्न में ऐसा है कि ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, कि ह्रस्व आकार के उच्चारण के समय संवृत्त प्रयत्न होता है, क्योंकि ह्रस्व केवल ह्रस्व आकार केवल अ ऐसा प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे तो उस समय में हमारे मुंह के अंदर का जो भाग है वो संपूर्ण रूप से खुलेगा, पूरा फुल ओपन हो जाएगा। अतः वह जो भाग है वो संपूर्ण रूप से खुलने के कारण संवृत्त प्रयत्न वाला है। अब यहाँ दो शब्द है, तुरंत देखेंगे तो विवृत और संवृत में क्या भेद, पहले वो भेद हम समझ लेते हैं। तो विवृत में भी आकार का ग्रहण हुआ और संवृत में भी आकार का ग्रहण हुआ। तो अब आप बता रहे हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसमें उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न है, दोनों की समानता होनी चाहिए तो ही ये संधि युक्त पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब आकार है तो आकार का उच्चारण स्थान कंठ है, तो 18 प्रकार का चलो कंठ तो हमने ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी ये आभ्यंतर प्रयत्न है तो इसमें तो दो प्रकार के अ है, विवृत्त भी है और संवृत्त भी है। तो संधि करते वक्त हम कौन से प्रकार का आकार का ग्रहण करना है, कैसे करना है, तो उसका निवारण भी आगे वाली पंक्ति में दे देते हैं। अब विवृत्त अर्थात किसी भी वर्ण के संयुक्त जो स्वर है उस स्वर की बात करते हैं। जैसे देवः, तो देव शब्द के साथ में जो संयुक्त वकार के साथ अकार है उसके प्रोनाउंसिएशन के समय, उसके उच्चारण के समय जो अ है वो अ विवृत्त रहेगा। लेकिन केवल स्वर वर्ण युक्त, मतलब केवल आकार का ही ग्रहण है, कोई व्यंजन आगे पीछे कुछ नहीं है, और केवल आकार का ग्रहण करना है या आकार का प्रोनाउंसिएशन करना है, उस समय संवृत्त प्रयत्न वाला आकार उच्चरित होगा। तो अब आगे जो हमारा प्रश्न था उसके निवारण के लिए बताते हैं प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्तमेव। तो ये संवृत्त कब बताया, तो संवृत्त की पंक्ति में ही बताया है कि ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। तो यहाँ हमें दो शब्द को समझना है।
प्रयोगे संवृतम प्रक्रियायाम तु विवृतम। प्रयोग और प्रक्रिया ये दो शब्द हैं। अर्थात जब हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करना मतलब उच्चारण करना, उसको प्रोनाउंस करना, तो उस उच्चारण के समय में जो आकार है वो कैसा रहेगा? केवल और केवल संवृत रहेगा। परंतु उसकी जब प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया अर्थात किसी संधि, समास या किसी शब्द, शब्द रूप, वाक्य आदि का निर्माण करते समय उसके ऊपर जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के समय में वो आकार तो विवृत ही होगा। ठीक है? क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए नीचे उदाहरण के साथ दिखाते हैं कि जैसे देव प्लस आलय, हमें देवालय ऐसा शब्द बनाना है जिस स्थान पर देवताओं की उपस्थिति, देवताओं की सन्निधि या देवताओं का वास है, वैसा गृह या घर या मंदिर, उसको देवालय कहते हैं। तो यह बनाने के लिए हमें संधि करनी पड़ेगी। तो उस संधि के समय अगर हम देखते हैं तो देव शब्द में वकार के बाद में लगने वाला अ और आलय में आकार जो है पूर्व में रहने वाला आकार, वह दोनों कंठ से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमने आगे देखा अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो उसमें क्या बताया था? अकार से ह्रस्व, दीर्घ और प्लित तीनों प्रकार के आकार का ग्रहण करना है। और उसके साथ जो 18 प्रकार के जो भी है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अननुनासिक आदि जो भी हैं, उन सभी 18 प्रकार के आकार का ग्रहण करना है। अर्थात यहाँ पे देवः में रहा अ और आलयः का आ, ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। ये समान है। तो अगर ये अ ऐसी उच्चारण करते समय हम उसका आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो संवृत लेंगे और आलय का आकार का विवृत लेंगे, तो दोनों में व्यत्यास हो जाएगा, भेद हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो वहाँ समानता नहीं है, तुल्यता नहीं है, इसीलिए वहाँ पे सवर्ण दीर्घ संज्ञा नहीं होगी और अकः सवर्णे दीर्घ, वो सूत्र से दीर्घ संधि भी नहीं होगा, तो देवालय शब्द ही नहीं बनेगा। अतः स्पष्ट ही बताया कि ये केवल संवृत कब करना है? उच्चारण के समय ही केवल संवृत रहेगा, लेकिन प्रक्रियायाम, प्रक्रिया दशायाम, प्रक्रिया की अवस्था में, परिस्थिति में, उस सिचुएशन में जब हम संधि बनाते हैं, उस समय में ये जो आकार है वो विवृत ही रहेगा। तो दोनों विवृत, दोनों कंठ, इसलिए संधि होगी और वो सवर्ण दीर्घ संधि होने से देवालय ऐसा शब्द बन पाएगा। हम अभी कंडीशंस देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन होगी तो ये होगा, ये नहीं होगी तो नहीं होगा, इफ कंडीशंस। ठीक है? तो ये हुए हमारे 5 जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो। अब उसके बाद आगे दूसरा जो प्रयत्न है वो है बाह्य प्रयत्न। वो जो बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार का है। लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति के अनुसार देखते हैं, बाह्य यत्नस्त्वेकादशधा। बाह्य जो प्रयत्न है वो 11 प्रकार का है। कौन सा? विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, अघोषो, घोषो, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्त, अनुदात्तः,
स्वरितश्चेति। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये कुल मिलाकर 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होता है। अब ये 11 प्रकार में से अंतिम जो 3 है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वो हमने पहले देख लिए हैं। वो प्रयत्न केवल और केवल स्वरों का, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वो केवल स्वर वर्ण जो है उनका ही यह प्रयत्न है। तो उसके अलावा वो हमने आगे देख लिए है, इसलिए यहाँ फिर से हमें देखने नहीं है। और लघु सिद्धांत कौमुदी में भी उसका उल्लेख नहीं किया जाता है इस सूत्र के वृत्ति आदि तालिका में, क्योंकि पहले ही उस विषय की चर्चा हो गई है, तो दूसरी बार करने से कोई फायदा नहीं है। वो जहाँ जो बताया है वो ही यहाँ पे हमें स्वीकार करना है। तो उसके अलावा बचे 8। उस 8 में से पहले 6 वर्ण हैं, उसको क्रम से हम उलट सुलट कर लेंगे तो सरलता से हमें वो चीज़ समझ में आएगी। लघु सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति के अनुसार हम देखेंगे तो 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, यह 3 जो बाह्य प्रयत्न हैं वो समान वर्णों में होता है, और 2, 4 और 6 ये 3 बाह्य प्रयत्न वो भी समान वर्णों की उत्पत्ति में होते हैं। आगे वाली पंक्ति में बताते हैं, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं या खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं, उन सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास तथा अघोष यत्न है। यहाँ हम यत्न का प्रयोग करेंगे, प्रयत्न नहीं, ठीक है, क्योंकि ये यत्न है, प्रयत्न नहीं है, उच्चारण होने के बाद में होने वाला है, अतः उसमें कम मेहनत लगती है, तो वो यत्न है। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका यत्न श्वास, विवार तथा अघोष है। तो खर प्रत्याहार के कौन से वर्ण हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स, र। यह सभी वर्णों का यत्न, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होने के बाद होने वाला यत्न, वो सभी यत्न हैं उच्चार्यमान यत्न, विवार, श्वास तथा अघोष। ठीक है, 1, 3, 5। अब आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति उसमें ही है कि हषः संवारा नादा घोषाश्च, अर्थात हर्ष प्रत्याहार के जो वर्ण हैं या हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण संवार, नाद तथा घोष प्रयत्न वाले होते हैं। तो हर्ष प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अयवरट से लेकर जबगढ़दश वहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं, ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, ज, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, श, ये जो भी वर्ण हैं वो सभी वर्ण हर्ष प्रत्याहार के, और इन सभी वर्णों का यत्न संवार, नाद तथा घोष है। तो हम प्रत्येक अभी इन सभी जो एकादश यत्न हैं
उसमें से अभी जो 6 यत्न हमने देखे उनका भी हम थोड़ा सामान्य परिचय करते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित का तो हमने देखा कि उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहार स्वरितः, वो उसमें विशिष्ट हमने देख लिए। तो वैसे ही इसका भी हम विशेष देखते हैं कि विवार किसको कहते हैं, संवार किसको कहते हैं, श्वास, नाद, घोष, अघोष किसको क्या कहते हैं। तो विवार है सबसे पहला। तो जिस वर्ण के व्यंजन के उच्चारण में मुंह ज्यादा खुले उसे विवार कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण के लिए, अब देखिए कंठ के बाद अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अब अकार की ही हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो अब हम विशेष देख लेते हैं यहाँ पे। अब अ ऐसा विवृत्त उच्चारण किया या समृद्ध उच्चारण हो रहा है, तो उस समय कंठ के स्पर्श के बाद में अंदर का जो मुंह है, दांत से कंठ तक का जो भाग है बीच वाला, वो गोलाकार, वो जो है वो कितना खुलता है। तो वहाँ समृद्ध में जितना खुलेगा उतना ही यहाँ विवार में खुलेगा। मतलब अर्थात समृद्ध और विवार क्रमशः दोनों एक समान कार्य यत्न वाले हैं। ठीक है, इस दोनों की समानता है। तो जिस व्यंजन या जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह ज़्यादा खुले उसे विवार कहते हैं। उसके बाद में है संवार। जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह कम खुले उसे संवार कहते हैं। ईषद विवृत्त की बात है। उसके बाद में श्वास। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय श्वसन प्रक्रिया का उपयोग होता है उसे श्वास कहते हैं। तो जैसे खर है, उस खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हम देखेंगे, ख, फ, छ, ठ, थ, ठीक है, वो देखेंगे, तो उसमें हमें श्वास का प्रयोग होता है। अब ये जो बाकी बचे 3 हैं, नाद, घोष और अघोष, ये सामान्य है। नाद का अर्थ होता है कि एक जिस व्यंजन के उच्चारण में एक गूंज हो, एक तरंगित आवाज हो, उस तरंगित आवाज वाला वर्ण है उसे नाद कहते हैं। जैसे शंख का नाद करते हैं, तो जब हम शंख बजाते हैं तो उस शंख के अंदर से एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक ऐसी ध्वनि, एक वाइब्रेशन वर्ड्स उत्पन्न होते हैं जिसको नाद कहते हैं। वैसे ही वर्ण में भी वो है। जैसे क बोलते समय हमारे कंठ में उत्पन्न वाइब्रेशन नहीं होगा, लेकिन आप ग ऐसा बोलेंगे, क ग, तो पता चलेगा। गले पर हाथ रख के आप फील कीजिए कि ककार के उच्चारण के समय वह उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन ग ऐसा बोलेंगे तो वो गकार के उच्चारण के समय आपको वो वाइब्रेशंस फील होंगे, अतः वो नाद है। घोष ऊंचे आवाज में या ऊंचे स्वर में उच्चरित किया जाने वाला जो व्यंजन है उसको घोष बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलना। और अघोष सामान्य आवाज में बोलना। तो यह 3 वो सामान्य है। ये हो गए हमारे 6 पहले प्रयत्न। तो टोटल अभी तक हमने 9 प्रयत्न के बारे में जान लिया। अब जो है वो बाकी बचे हैं 2, अल्प प्राण और महाप्राण। जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए हमें प्राण अर्थात प्राणवायु, प्राण शब्द से प्राणवायु का ग्रहण करना, जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए अल्प कम प्राणवायु का प्रयोग होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए ज़्यादा वायु का प्रयोग होता है वो महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण,
जिस वर्ण के उच्चारण के लिए कम वायु का प्राणवायु का प्रयोग होता है वो अल्प प्राण है, और ज़्यादा वायु का प्राणवायु का प्रयोग होता है वो महाप्राण है। तो उसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति है, वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। अर्थात जो पहले 25 स्पर्श वर्ण है, उस 25 स्पर्श वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो, तथा यण प्रत्याहार जो है वो सभी अल्प प्राण कहे जाते हैं। वो सभी अल्प यत्न वाले या अल्प प्राण यत्न वाले वर्ण हैं। कैसे? तो जैसे कवर्ग है तो उस कवर्ग के 5 वर्ण हैं, क ख ग घ ङ। तो पहला है क, तीसरा है ग और पांचवा है ञ। क ग ञ, ये तीनों जो वर्ण हैं वो तीनों वर्ण अल्प प्राण वाले, और यण प्रत्याहार का य व र ल, ये सभी हैं वो अल्प प्राण युक्त यत्न वाले हैं। जबकि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः, और वह वर्ग का बाकी बचे दूसरा और चौथा वो वर्ण तथा शल प्रत्याहार वो महाप्राण यत्न वाले हैं। तो प्रयोग करके हम देखेंगे, जब क का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह में से हवा बाहर नहीं आएगी, कम हवा आएगी। लेकिन जब ख बोलेंगे, घ बोलेंगे तो उस समय में हमारे मुंह से जो हवा की जो गति है वो ज़्यादा प्राणवायु बाहर आएगा, और उसके प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें प्राणवायु अधिक भी प्रयोग करना पड़ेगा। अतः वह जो है वो अल्प प्राण प्रयत्न वाले हैं, और ये जो है दूसरा और चौथा वर्ण वो महाप्राण प्रयत्न वाले हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 11 प्रकार के यत्न जो बाह्य प्रयत्न हैं वह हमने देखे। अब उसी क्रम से आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में मूल 4-5 पंक्तियाँ आती हैं, जो अभी तक हमने जिस विषय का अध्ययन किया उसी विषय को शॉर्टकट में वो बताते हैं कि कादयो मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात क आदि मावसानाः म अवसान तक, मतलब क से लेकर म तक अंतिम जो म है वहाँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्शाः, वो स्पर्श वर्ण हैं। यणो अंतस्थाः, यण प्रत्याहार जो है यवरल वो अंतस्थ है, अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। उसके बाद में शल प्रत्याहार जो है वो ऊष्माण, श श स ह, यह प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो ऊष्म वर्ण है। आगे हमने ये सभी चीज़ का अध्ययन किया ही है, इसीलिए मैं आपको ये बात शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद में अचः स्वराः, अच प्रत्याहार के जो भी वर्ण हैं वो सभी स्वर वर्ण हैं, अ ई उ रुद्रु ए औ आई औ, ठीक है ये। उसके बाद में क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीयः, क ख आदि जो हैं वो जिह्वामूलीय की हमने बात की थी, तो वो जिह्वामूलीय है। उसके बाद में आगे बताते हैं कि प फ पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपद्मानीय, जिह्वामूलीय और उपद्मानीय दोनों प्रकार क ख और प फ, उसकी बात बताई। उसके बाद में एक बात जो अंतिम है वो विशेष हमें समझनी है। जो ये अंतिम वाक्य है वह अभी हमें
प्रश्न ये होना चाहिए कि भाई जब हम अभी बता रहे थे तो सामान्य संस्कृत में जब स्वर की हम चर्चा करते हैं तो उस समय में अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अह, ठीक है। तो अह ये जो अंतिम वर्ण है उसकी गिनती करते हैं। तो अभी आपने बताया कि माहेश्वर सूत्र जो है, उस माहेश्वर सूत्र में सभी स्वर और व्यंजन की गिनती हुई। उस स्वर और व्यंजन को बताने के लिए यह माहेश्वर सूत्र की रचना हुई है। तो अब उसमें और अह ये तो दो दिख नहीं रहे हैं, ये कहाँ से आए? तो वो अंतिम पंक्ति उसी बात की स्पष्टता करती है कि अह इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ। जो इससे पहले हमने अनुस्वार और विसर्ग उसकी बात की, वो अनुस्वार और विसर्ग वो ही अह है। क्यों? क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग केवल और केवल अचः परानुवर्तीएव कि अच के बाद में ही लगते हैं। अच प्रत्याहार अर्थात स्वर, तो स्वर के बाद में ही ये और अह लगते हैं। अतः ये और अह वो स्वर में ही गिनती किए जाएंगे, उसकी गणना स्वर में की जाती है। क्योंकि आप देखेंगे देवः तो उसमें वकार के पीछे विसर्ग नहीं है, वकार के बाद में जो अंतिम अ है उस अकार के बाद में विसर्ग है। देवम करेंगे तो वकार के अंतिम अकार के ऊपर ही अनुस्वार आएगा। अतः अहः इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ। तो अनुस्वार और विसर्ग अच प्रत्याहार के जो स्वर वर्ण हैं उसके अंतिम में ही लगने वाले होने से उसकी गणना स्वर अच प्रत्याहार के जो स्वर है उसमें ही की जाएगी। यह विशेष ये अंतिम बात समझने की थी। तो ये हुए हमारे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम संज्ञ के जो द्वितीय शब्द है प्रयत्न। उस प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, यत्न दो प्रकार के थे, आभ्यंतर और बाह्य, उनको हमने समझा। अब यहाँ पे ये जो एक विशेष टेबल आपको दिया गया है उस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये जो अभी तक हमने पढ़ा है कि स्पृष्ट प्रयत्न वाले वर्ण कौन से हैं, ईषत् स्पृष्ट वाले कौन से हैं, विवृत वाले कौन से हैं, बाह्य में अल्प प्राण वाले कौन से हैं, महाप्राण वाले कौन से हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो ये एक सामान्य उस विषय का आभ्यंतर प्रयत्न बोधक और बाह्य यत्न बोधक ये जो है वो चक्र दिया गया है। मतलब कि एक टेबल आपको यहाँ पे दिया गया है, तो उसी बात को सरलता से आपको समझ में आएगी।